लगभग 90% से भी ज़्यादा सांप जो खाते हैं वो पकड़ने के बाद इस तरह से निकालते हैं। मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूअर का काम करता हूँ। रात के 10 बजे है दोस्तों, और इस वक्त हम मेरे घर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूरी पर बेलगाम से बागलकोट जाता हुआ रोड, वहाँ पर गोकुल नगर करके आता है, और यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है और एयरपोर्ट भी है। और यहाँ पर मैं शिवानी के साथ आया हूँ, और यहाँ पर सर ओनर को ना, आपका नाम क्या? जयंत। ये कौन देखा सर सांप? कहाँ से जा रहा था ये? अंदर आया वो, बस इधर अंदर आते हुए देखे। अचानक देखा। हाँ। अच्छा, फिर डर गए? हाँ। आपको बताया ऐसा हुआ? और वो आके जाके वहाँ पर बैठ गया। बस आपको वो सांप ने इनको आपको कुछ किया? नहीं कुछ नहीं। फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। वो देखने से डर तो रहता ही है। हाँ। तो कुछ नहीं है, जिसको डरते हैं उसी को सांप का डर बोलते हैं। हाँ। शायद ऐसा कहना पड़ेगा। और देखिए ये भी इतनी शांति से बैठा हुआ है। लोग थोड़ा ज्यादा डर के हलचल मचाते हैं, लेकिन ये इतना भी नहीं डर रहा है। आराम से एकदम बैठा है आराम से। शायद कुछ खाया होगा। नाग है। नाग एक ऐसा सांप है कि दिन रात सक्रिय रहता है, और संभल के रहना इसलिए जरूरी है। हाथ पांव गलती से पड़ सकता है, काटने की संभावना बहुत ही कम है। गलती हो सकती है, गिने चुने मतलब सांप जो है रात में निकलते हैं, लेकिन ये प्रमुख सांप जो विषैला है रात में निकलता है, जिसका डर भी ज्यादा है। और शिवानी, अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हिलाना पड़ेगा उसे। हिलाना नहीं, वो आएगा स्टिक से। ये फोन निकाल रहा है। कुछ खाया है उसने? हाँ, उसके बाद उठाओ। कुछ खाया है। इसको जल्दी बंद करना पड़ेगा। रखो नीचे। सांप ने क्या खाया है बताना मुश्किल है। चूहा खाया होगा शायद, लेकिन ये जगह रात में थोड़ा सा उसका छांव भी पड़ गया तो भी उसको वो कवर कर लेता है, क्योंकि सांप को वैसे भी ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। खाया हुआ जगह कितना मतलब फैलता है आप देख सकते हैं। मतलब वो खाते वक्त भी कितना छोटा मुंह, और मतलब कितना बड़ा चूहा वगैरह खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं। और हर वक्त वो मतलब खाने को जब चाहिए तो सांप बाहर निकलते हैं, और जहाँ कहाँ पर खाना है उसके पीछे स्मेल से वो पहुँच जाते हैं। फिर वो इंसान के बीच में रहा तो भी सांप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस वक्त उनको इंसान से डर तो रहता है, लेकिन अपने खाना खाने के लिए निकल इसलिए इंसान के पास आ जाते हैं। तो पहले इसको हो सकता है ये जो खाया है वो उगा ले, लेकिन हम उसको बंद करना उचित समझेंगे। बाकी की बातें की जा सकती है। आखिर उसको ये अभी उगा लेगा। म्हणून ते गेलं नाही। इसने मेंढक खाने की संभावना ज़्यादा है। मेंढक। और ऐसा ही नहीं कि एक खाया है, 2-3 भी एक बार खा लेता है। सांपों का ऐसा ही रहता है, और उसको खतरे का आभास होते ही इस तरह से निकालने की कोशिश करता है। हम इसको बंद भी करते थे तो भी निकालता था, लेकिन हम चाहते थे कि मतलब लगभग 90% से भी ज़्यादा सांप जो खाते हैं वो पकड़ने के बाद इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि उनको भारी लगता है और असुरक्षित है लगता है। अनुमान सही है, इसने मेंढक ही खाया है। लार में पूरा लपेटा रहता है, और अपने शिकार को दबोचने के लिए, मारने के लिए सांप जहर का इस्तेमाल करता है। जहर का 2 प्रकार से इसको फ़ायदा है। एक तो वो शिकार को जल्दी दबोच लेता है, उसके साथ फाइट नहीं करनी पड़ती, और वही जहर जो किसी भक्ष्य के अंदर पेट में शरीर के अंदर गया है, वो फिर सांप उसको खाने के बाद हजम करने के लिए काम आता है।
देखिए सांप हमारे हाथ में आवाज़ का ये तो है, लेकिन यहाँ तक निकल के ये बैठा हुआ है। और हो सकता था इसको ये पूरा ये करके यहाँ से जाए, लेकिन इंसानों के बीच में है, इससे से कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेंढक देखेंगे और उसका गर्दन का ये साइज़ देखेंगे तो मेंढक बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह से फिसलता है उसका ये, और इसलिए आराम से खा सकता है। सांप की श्वसन नलिका जो है कुर्चा से बनी रहती है, तो इसके लिए भी वो उसको निगलते वक्त सांस लेने में वगैरह दिक्कत नहीं होती है। अभी ये आसानी से जाएगा, पहले ही जाए तो अच्छा होता था, लेकिन आसानी से अंदर नहीं जा रहा था। अभी भी वही हरकतें कर रहा है। अरे जायचं मन नाही आहे त्याला। बहुत ही आसानी के साथ दिखाई दिया, आसानी के साथ मिला, लेकिन आसानी के साथ नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है। तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तरीके में कुछ ऐसा कभी कभी होता है। ये बंद हो गया। आज आपने साबित किया है, आप लड़की होने के बावजूद और रात के 10 बजे इस कॉल के लिए आए, और कोई पार्टी के लिए, पिकनिक के लिए, फिल्म देखने के लिए, घूमने के लिए नहीं, बल्कि एक सांप पकड़ना खतरनाक, वैसे तो लोगों की नज़र से खतरनाक है, और गाड़ी चलाना भी खतरनाक होता है। आप गाड़ी पर बैठते हैं और वीडियो गाड़ी का नहीं निकलता है सांप पकड़ने का, लेकिन दर्शकों के लिए तो खतरनाक है। लेकिन आप इस रात आए, आपके मॉम डैड ने भेजा, ये सबसे बड़ी बात है। और सांप तो वैसे शांत था, लेकिन फोन निकालना बंद नहीं कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो उसको तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से ये थैली में नहीं जा रहा था, तो उस हाथ पे आ रहा था, वो उल्टा आ रहा था, इसलिए थोड़ा डर लगा थोड़ा, मतलब उसे। और छोटा भी रहता है तो छोटा रहता है तो मुंह नजदीक रहता है, मुंह नजदीक रहता है और काटने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि छोटे नाक एग्रेसिव रहते हैं, बहुत एग्रेसिव रहते हैं, उनको इमेच्योर रहते हैं वो, इसलिए वो माँ बाप लड़कियों को भेजते नहीं सांप पकड़ने के लिए। वैसे भी आपको रात को भी भेजा, उसके बारे में क्या कहना है? रात को आना चाहिए सांप पकड़ने के लिए? अच्छे कामों के लिए आना चाहिए। मतलब मेरे मम्मी पापा से मैंने कन्विंस किया कि मुझे जाने दो ऐसा। तो आप तो आना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने भेजना भी आना चाहती थी, पर घर वाले थोड़ा लड़कियों को रात चिंतित में रहते हैं। चिंतित रहते हैं। और दूसरा भी रहता है कि अपने साथी रहते, वो भी अच्छे के लिए कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी एक रहता है, तो वो भी संभालना पड़ता है। तो इसलिए आपको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन सांप आसानी के साथ मिला, ये भी बात मायने रखती है, और उसको आपने रेस्क्यू किया, सहयोग दिया, और इन्होंने भी सांप को देखा, उसको मारा नहीं, और अच्छी तरह से हमें बताया, और ये भी उनकी जिम्मेदारी रहती है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। और किस तरह से मतलब रात दिन सांप आ सकते हैं आपने देखा। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल का। मुझसे कोई भूल हो गई या गलती हो गई तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।